उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। साथियों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। इस समय आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। पहाड़ों की आवाज़ आज पहुंचा है नैनाना ब्लॉक के खदरासी गांव में, जहां पे बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि यहां पे अभी तक 15 से 20 गाय इस समय मर चुकी है। लंपी बीमारी जो कि इस समय पूरा देश में छाया हुआ है। यहाँ पे स्थिति बड़ी ख़राब है। महामारी का यहाँ पे संकेत, यहाँ पे हमने जब यहाँ पे एंट्री किया था तो सामने जो कच्चा रास्ता आता है इस गांव के लिए, तो वहाँ पे एक दो गाय ऐसे थे जो मरी पड़ी हुई थी। वहाँ पे एक पूरा रोड पे उसका पूरा उसका बात क्या करें, पूरा हिस्सा उसका रोड पे आया हुआ था। तो हमने वहाँ पे दिखाने की कोशिश की, और जब हम गांव में घुसे तो वहाँ पे भी अभी तक 99% जो मवेशियाँ हैं उनमें ये बीमारी फैल चुकी है। और साथ ही यहाँ पे जो राकेश रावत है, उनका कहना है कि यहाँ पे हमने कई बार गुहार लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया, हमने जनप्रतिनिधि से बात किया, लेकिन यहाँ पे उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है। बीच में वहाँ पे डॉक्टर भी पहुँचे, जो फार्मेसी से वो भी पहुँचे, लेकिन उन्होंने एक दो गाय को चेक करके टीकाकरण करके चले गए थे। जो गांव की स्थिति है बड़ी ख़राब है। सबके घरों में इस समय सारे जो गाय हैं वो बीमार पड़ी हुई हैं, बैल है बीमार पड़ी हुई हैं। वहाँ पे खेती कर रहे हैं आजकल लोग बाग, खेती में आजकल बवाई चल रही है, लेकिन जो बीमार बैल है उससे वो मजबूर हैं उसे हल लगाने जोतने में। अपने तरह से खुद ही वो दवाई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम रोटी के अंदर हल्दी डाल के उनको खिला रहे हैं। तो बड़ा एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए, इस नैनाना ब्लॉक के लिए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। 3 साल हो चुके हैं इस हॉस्पिटल में। कई बार यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन बात कर चुका, उनसे अधिकारियों से बात कर चुका, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है। एक बड़ा दुर्भाग्य है इस नैनाना ब्लॉक के लिए। हम बात करते हैं पिछड़ा ब्लॉक की, तो सचमुच ये पिछड़ा ब्लॉक थोड़ा और लगता है बोलने में, फिर भी यहाँ पे हालात किस कदर दिख रहा है वो सामने आपको दिख रहा होगा। हमने राजू से बात किया, जो कि राजेंद्र नाम है उनका, उनसे बात किया तो उनका भी यही कहना है कि हमने यहाँ पे प्रधान जी से भी बात किया, उन्होंने भी कहीं आगे बात किया था अधिकारियों से, लेकिन अगर बात करें यहाँ की स्थिति संभली नहीं जा रही है उन लोगों से। और कई अधिकारी जो कि यहाँ पे हमने बात किया है, जो कि डीके विश जी हैं, जो पौड़ी में बैठते हैं पशु विभाग के सीएमओ, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये है कि हम लोग कल या परसों में वहाँ पे जो पशु विभाग से जो नियरेस्ट में जो पशु विभाग जो धुमाकोट में है, वहाँ से डॉक्टर को भेजने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे देखने की कोशिश स्थिति क्या है। लेकिन बात करें अगर वहाँ की, तो वहाँ पे जो रोजी रोटी का उन लोगों के लिए जो सवाल है कि रोजी रोटी उनका चल रहा उन बछड़ों से, उन बैलों से, उन गायों से, वो इस समय खतरे में है। वैसे भी हम लोग लगातार इस तरह देखते हैं कि शहरों में हो या पहाड़ों में हो, आजकल रोडों पे छोड़ी हुई गाय हो गई, बैल हो गए, बछड़े हो गए, ब्याई हुई गाय हो गई, ये छोड़े रहते हैं। लेकिन जब हम उस गांव में गए तो वहाँ पे कम से कम एक ही परिवार के कम से कम 15 से 20 गाय पाल रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं उनका। लेकिन वहाँ पे भी स्थिति बड़ी ख़राब है, लगातार मर रहे हैं। और उनको किस तरह सहायता करे गवर्नमेंट, ये तो एक सरकार का योजना की उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बात करें अगर बीमारी की, तो बीमारी लगातार फैल रही है। और कहीं ऐसा ना हो इस तरह की बीमारी से महामारी ना फैले, इसके लिए यहाँ पे अधिकारी या सरकार को यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही अगर बात करें उस बीमारी की, तो ये बीमारी कहीं दूसरे गांव में या दूसरे इलाके में ना फैले, इसके लिए कम से कम वहाँ पे एक मुस्तैद टीम ऐसी भेजनी चाहिए जहाँ से वो लोग वहीं पे उस रोग को वहाँ पे थम सके, फैले ना कहीं और जगह। तो ये हम कामना करते हैं। बाकी आपको दिखा चुके हैं स्थिति क्या खराब है। स्थिति घाव बिल्कुल उनके जो बछड़ों पे है, गायों पे हैं, धीरे धीरे फैल रहा है। एक गांठ के टाइप में वो उभर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। घास खाना छोड़ रहे हैं, उसके बाद उसकी डेथ निश्चित। अगर उसने घास खाना छोड़ दिया है गाय ने या बछड़े ने, तो उसका डेथ यानी कि निश्चित है उसकी मौत। तो इस तरह से यहाँ पे लगातार लोग भी परेशान हैं, मजबूर हैं, और करें तो क्या करें, इसलिए हम लोग पहुँचे वहाँ पे।
और सीधा उनका यही कहना है गाँव वालों का कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी से लेकर और जनप्रतिनिधि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो बड़ा एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए। देखते। हेलो। हाँ नहीं जी, आप कुछ बोल रहे, बताइए। जी जी बिजी मैं कह रहा था, अभी मैं नन्ना ब्लॉक का क्षेत्र पता खजरासी गांव ना। हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने बुलाया मेरे को। एक्चुअली यहाँ पे कम से कम 15 से 20 गाय मर चुकी हैं अब तक, जिसमें बैल भी हैं गाय भी हैं। और यहाँ पे आपकी यहाँ से कोई भी डॉक्टर यहाँ पे सुन लेने को तैयार नहीं है। नंबर 2, यहाँ पे जो नन्ना ब्लॉक में जो एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एक फार्मेसिस्ट है और एक समिता पे रखा गया जो आपका बंदा है ना, उनमें से डॉक्टर वहाँ पे है नहीं। वो तो काफी टाइम से 2-2.5 साल हो गए। एक मैडम से ध्यान करके, हाँ वो नहीं है, वो तो आपको ही पता होगा सर। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए ना तो यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर, यहाँ पे 1-2 महीने पहले यहाँ पे आए थे टीकाकरण के लिए, कुछ पे लगे थे जो बीमार थे। बाकी अभी यहाँ पे मैं रास्ते में आया तो सड़न आ रही पूरे रास्ते पे, जो अब रोड है यहाँ पे, यहाँ के लिए खदरास के लिए आ रही है, पूरी सड़न है यहाँ पे। कितना होता है? नैनान से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूराई पे है। मतलब 27 किलोमीटर। धुमाकोट से आप 20 किलोमीटर और जोड़ दो। अच्छा, धुमाकोट से पास है ये? हाँ जी हाँ जी। ठीक। तो यहाँ पे काफी लोग परेशान है सर यहाँ पे। हाँ हाँ, जो वहाँ पे डॉक्टर है ना धुमाकोट में, हाँ जी, वही यहाँ पर देखते हैं मेन डंडा का। अच्छा, धुमाकोट में जो मिस्टर डॉक्टर राहुल है वही देख रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने से यहाँ के जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमने कई बार कॉल कर दिया है उन लोगों को, हमने कहाँ का कॉल नहीं किया। यहाँ तक कि विधायक जी से भी बात कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी तक ना कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हुआ है और ना यहाँ पे कोई देखने के लिए ऐसे आया होगा कि यहाँ पे महामारी का मतलब खतरा फैल सकता है सर। यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रखी है इस खदरासी गाँव में। मुझे लग रहा है यहीं से मुझे लग रहा है स्टार्ट हुआ है शायद ये लंपी जो बीमारी है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। मैं बात करता हूँ इससे ना, ठीक है, इनको भिजवाऊंगा, स्टाफ करेंगे काम, पूरा काम करेंगे। प्लीज सर करवा। यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस खदरासी गांव में। और अभी कहीं पे मैंने देखा बीमारी जो गाय यहाँ पे ये हल लगा रहे हैं बैलों से, उन पे भी लंपी चढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी मजबूरी में ये लोग अब क्या करें, उसी से इनका रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो ये लोग अभी भी लगा रहे हैं उनसे हल, लेकिन कह रहे हैं दवाई भी कर रहे हैं, इधर से दवाई मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। मैं अभी इनको बता देता हूँ, देखेंगे इनका काम है तो करेंगे हमारे स्टाफ करेंगे। तो बिल्कुल सर, बेस्ट जी बताइए किसी हालत में कल या परसों में यहाँ पे अरेंज कीजिए, नहीं तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है यहाँ पे आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है साहब? मैं दिखाता हूँ। ठीक है साहब, थैंक यू। ये भाई यार देख लो यार, बहुत बुरा हाल भाई यार। ये देखो भाई साहब यार, देखो यार दवाई हर एक चीज देखो यार भाई यार इसने। वो भाई यार कितना बड़ा हो रहा है, बताओ। ये देखो ये सब हुई सी भाई यार। ये देखो ये पूरा मांस निकल जा, मैं देख दी भाई यार, जब तक घर होता है बड़ा हम की कील पूर्ण नहीं ना खापुत का। ये बोल भाई यार दो भण मां कसम ये और जानो का पर ये हमें गोबर